राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एसवाईएल पर फिर गरमाई है सियासत। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा। कहा कि इनमें पानी मांगने की हिम्मत नहीं है। कई सालों पहले सर्वदलीय बैठक की गई थी। राष्ट्रपति और पीएम से मिलने की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराना चाहिए। हांसी बुटाना नहर में भी पंजाब ने स्टे दिया। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने सरकार को घेरा। इनेलो सत्ता में आएगी तो पानी मिल जाएगा, ये अभय चौटाला कह रहे हैं। इनेलो सत्ता में नहीं आई तो पानी नहीं मिलेगा। हम पूरा जोर लगाकर पानी लेंगे। हम बता देंगे कि पानी हमारा है, ये अभय चौटाला ने बयान दिया है एसवाईएल को लेकर। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से एसवाईएल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो अगर सत्ता में आई तो एसवाईएल का पानी हम ले लेंगे, पूरा जोर लगाकर पानी लेंगे। हम बता देंगे कि पानी हमारा है। तो एसवाईएल पर फिर सियासत गरमाई है। भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया और अभय चौटाला का इस पर बयान आया है। इतनी हिम्मत नहीं इनकी ये कहने की भी हमारे हिस्से का पानी दो। एसवाईएल का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनलिटी अटेन कर चुका है, 12 साल हो गए उस फैसले को, 10-11 साल हो गए होंगे। लेकिन क्या बात है, कब बुलाई थी ऑल पार्टी, खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और ये फैसला हुआ था कि भाई मेरी जिम्मेवारी लगी थी प्रणब मुखर्जी साहब से मिलाने की। राष्ट्रपति थे उस टाइम और प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेवारी थी। आज तक तो मुलाकात हुई नहीं प्रधानमंत्री से, क्योंकि हिम्मत नहीं। क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट कराते? जब सुप्रीम कोर्ट है, उससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। और जो अपने हिस्से का पानी और लाने की जो हांसी बुटाना नहर खोदी थी हमने, BML हांसी बुटाना, उसमें पंजाब ने पंचर करने का स्टे ले रखा है कोर्ट में। तो वो पंजाब में जाते जब ये तो कहो भाई पंचर के तो मतलब स्टे तो वेकेट करवाओ। ये तो सुप्रीम कोर्ट से कराते नहीं, पंजाब में जाके क्यों नहीं कहते हैं? नेशनल लोकल पार्टी सत्ता में आएगी तो ये पानी मिल जाएगा, नहीं आएगी तो ये पानी कोई नहीं लेगा। पीछे भी कुछ दिन पहले पानी बंद इसका समाधान हम ही है। हमारी सरकार बन गई, हम अंगूठा दे देंगे गले में, गेटवे में अंगूठा देते ना हरियाणा में, वो काम करेंगे और पानी लेंगे। हम पंजाब के नहीं, सरकार के नहीं, हम दिल्ली वालों को भी ये बता देंगे कि ये पानी हमारा है, हम कोई खराब तो नहीं। चंडीगढ़ से साहिल रुखाया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त। साहिल, एक बार फिर से एसवाईएल को लेकर सियासत हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला ने बयान दिया है। बिल्कुल एसवाईएल को लेकर फिर से सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की ओर से भी इस मामले में कहा गया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम एसवाईएल का पानी जो है वो लेने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों उनकी ओर से चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जब बिजली पानी को लेकर सवाल पूछा गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि हरियाणा में बिजली और पानी को लेकर हाय तौबा मची हुई है। और उसके बाद उनकी ओर से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एसवाईएल के मामले पर गंभीर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एसवाईएल को लेकर पहले ही अपना डिसीजन जो है वो सुना चुकी है। हरियाणा के हक में इसका डिसीजन जो है वो आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी एसवाईएल का पानी क्यों नहीं आ रहा हरियाणा के अंदर? उनकी ओर से कहा गया कि 11 साल पहले ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि उस वक्त उनकी ड्यूटी लगी थी कि वो जो है उस वक्त के राष्ट्रपति थे जब प्रणब मुखर्जी, उनसे मुलाकात करवाएंगे। और जो है भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी लगी थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाएंगे। तो इसका समाधान जो है वो निकालने की बात जो है वो कही गई थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का का कहना है कि जो है एसवाईएल का पानी जो है वो नहीं लाया जा रहा, जिससे जो है हरियाणा के हकों को जो है वो छीना गया है। एसवाईएल का पानी जो है वो आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि जो है इसका डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। क्योंकि काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। कई बार
बैठकें भी जो है वो हो चुकी है पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच। तो ऐसे में सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल पा रहा। अब फिर से सियासत जो है इस पे कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। इनेलो और कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा को अपने हक का पानी क्यों नहीं मिल रहा, क्यों सरकार इसकी मजबूती से पैरवी नहीं कर रही। इस पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम जो है सरकार के साथ हैं अगर मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि एसवाईएल का पानी जो है वो अगर लाने के लिए जो है ओपोजिशन जो है वो साथ में खड़ा है। किसी प्रकार की अगर कोई जिस तरीके से कोई स्टैंड की बात आती है तो पहले भी ओपोजिशन जो है वो सरकार के साथ जो है ऐसे मामलों को लेकर खड़ा रहा है। अब भी ऐसे मामलों को लेकर जो है अगर विपक्ष की कहीं जरूरत होगी एसवाईएल के पानी को लेकर तो उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अब सियासत जो है वो फिर से एसवाईएल पर होने लगी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से अब आगे ये जो रास्ता जो है वो निकलकर सामने आता है, किस तरीके से सत्ता पक्ष इस पर जवाब देती है। क्योंकि सवाल जो है वो लगातार यही उठ रहे हैं कि एसवाईएल का पानी जो है वो हम क्यों नहीं ले पा रहे। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला दे चुका है, कई बार बैठकें भी हो चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, उनकी अध्यक्षता में भी दिल्ली में कई बार बैठकें हो चुकी है, चंडीगढ़ में भी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब जो है वो अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास एक बूंद भी जो है वो हरियाणा को पानी देने के लिए नहीं है, क्योंकि जिस वक्त समझौता हुआ था उस वक्त परिस्थितियां कुछ और थी। आज पंजाब में खुद के पास पानी नहीं है, क्योंकि पंजाब का ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो काफी नीचे जा चुका है। तो ऐसे में पंजाब के किसानों को भी काफी दिक्कत हो रही है। इस तरीके के तर्क जो हैं वो हर बार पंजाब की ओर से मीटिंग में दिए जाते हैं। तो हरियाणा की ओर से भी यही कहा जाता है कि जो है उनका जो समझौता हुआ था उस समझौते को इंप्लीमेंट करें और पानी जो है वो हरियाणा को उनके हक का दिया जाए, ताकि जो है दक्षिण हरियाणा पर, खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के किसानों को इसका फायदा मिलेगा अगर पानी आता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे अब ये जो सियासत शुरू हुई है कहां आकर रुकती है, किस तरीके से पंजाब के नेताओं की इस पर क्या टिप्पणी रहेगी, हरियाणा की सत्ता पक्ष की इसकी क्या टिप्पणी रहेगी। तो इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है पहले से ही सवाल उठाता रहा है। खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो जो है वो लगातार इसको लेकर जो है वो जब भी सवाल पूछा जाता है तो इसको लेकर उनकी ओर से टिप्पणियां जो है वो की जाती है। साहिल, राजनीतिक संभावनाएं भी विपक्षी दल हमें लगता है तलाश रहे हैं, क्योंकि अभय चौटाला ने तो यहाँ तक कहा कि इनेलो आएगी तो हम पानी लेकर रहेंगे और बता देंगे कि पानी पर हमारा कितना हक है। बिल्कुल, इनेलो की बात कर ली जाए तो इनेलो जो है लगातार इस मामले को लेकर जिस तरीके से हमलावर रही है, इनेलो की ओर से काफी प्रोटेस्ट भी जो है वो एसवाईएल के पानी को लेकर किए जा चुके हैं। इनेलो के जो तमाम लीडर हैं वो काफी साल पहले कस्सी लेकर जो है वो पंजाब जो जाने लगे थे। हालांकि उस वक्त उनको रोक लिया गया था, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि हम अपने हक का पानी लेकर रहेंगे। नहर की खुदाई को लेकर इनेलो के तमाम लीडर जो है वो पंजाब का कूच करने लगे थे। हालांकि उनको रोक लिया गया था, वहां गिरफ्तारियां जो है उनकी ओर से दी गई। इनेलो जो है वो लगातार इस मामले में जो है वो हमलावर रही है। खासतौर पर जिस तरीके से जब भी एसवाईएल को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हमारे हक का पानी पंजाब क्यों नहीं दे रहा। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है पानी जो है वो जरूर लेकर रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में मजबूत से पैरवी करनी पड़े, या फिर किसी प्रकार की कोई भी स्टेप जो है उठाना पड़े, तो हम जो है वो पानी लेकर रहेंगे। जैसे ही हमारी सरकार हरियाणा के अंदर आएगी तो हम एसवाईएल को लेकर जो है पूरी तरीके से अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखने का काम जो है वो करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया साहिल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और देखिए, अब एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो 1976 साल पंजाब ने हरियाणा से 1 करोड़ रुपए लिए। यह एसवाईएल नहर का पूरा विवाद आप साल दर साल समझिए, शुरुआत से अब तक। 1977 एसवाईएल निर्माण को मंजूरी दी गई। साल 1977 में नहर बनाने में पंजाब ने आनाकानी की। पंजाब की तरफ से नहर बनाने के लिए आनाकानी की गई और 1979 में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस मामले को लेकर। इसके बाद साल 1979 में पंजाब सरकार
सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पंजाब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस मामले पर। पुनर्गठन एक्ट को चुनौती इस मामले में दी गई कोर्ट में जाकर। साल 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त हुई। इसके बाद साल 1981 में दोनों राज्यों में एक समझौता हुआ एसवाईएल नहर को लेकर। 1982 में टक लगाकर नहर का निर्माण शुरू हुआ। नहर का निर्माण शुरू तो हुआ 1982 में। उधर श्रोमणी अकाली दल ने निर्माण का विरोध किया। श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जो एसवाईएल का निर्माण हो रहा था उसका विरोध किया गया। 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ इसको लेकर और नहर निर्माण पर सहमति बन गई। एक बार फिर से नहर के निर्माण पर सहमति बनी और फिर साल 1990 में नहर निर्माण से जुड़े इंजीनियर की हत्या हो गई। एक हत्या का मामला भी इससे जुड़ा। नहर निर्माण बीएसएफ को सौंपने की मांग की गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंपी जाए इसकी सिक्योरिटी, ये मांग हुई। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 2002 में आदेश दिया कि 1 साल में नहर का निर्माण जो है वो किया जाए। 2015 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया। संविधान पीठ बनाने का अनुरोध 2015 में हरियाणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाकर किया गया। साल 2016 में संविधान पीठ की पहली बैठक इस मामले को लेकर हुई। पंजाब ने नहर को पाटना शुरू किया। अब देखिए, जो नहर का निर्माण पर सहमति बनी थी या निर्माण जो शुरू हुआ था उसको पाटना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने नहर पाटने का काम रुकवाया। कोर्ट ने फिर इस काम को रुकवाया। जो नहर निर्माण होना था उसको पाटने का काम पंजाब कर रहा था, उसको कोर्ट ने रुकवाया। 2019 में नहर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। दोनों राज्य नहर निर्माण करें, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि दोनों राज्य पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य नहर का निर्माण कराएं। कार्रवाई नहीं